दोस्तों, आज़ादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब स्थिति इतनी खराब थी कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। अंतरिक्ष की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन हम साहस के साथ सभी चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते रहे। अंततः साल 1962 में वह घड़ी आई जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला किया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार की स्थापना की। साल 1969 में इस इनकोस्पार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का रूप धारण कर लिया। वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी में से एक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसरो ने दुनिया के बीच अपनी पहचान कैसे बनाई और उसके रास्ते में कौन कौन सी समस्याएं आई। चैप्टर 1, इसरो का जन्म। जब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत हुई, उस समय अमेरिका और रूस में उपग्रहों का परीक्षण शुरू हो चुका था। साल 1962 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन कर अंतरिक्ष के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा और साल 1963 में तुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत तकनीक के विकास के लिए 5 अगस्त 1969 को इनकोस्पार के स्थान पर इसरो की स्थापना की। इसी कड़ी में भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग DOS की स्थापना की। सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष के संसाधनों से मनुष्य व समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए देश के समक्ष उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, मानव वैज्ञानिकों, समाज वैज्ञानिकों और विचारकों के एक दल का गठन किया था। चैप्टर 2, आर्यभट्ट से चंद्रमा तक की विकास यात्रा। दोस्तों, शुरुआती दिनों में ही इसरो ने अपनी योजनाओं पर अच्छी तरह से काम किया। इसरो ने अपनी सूची में संसार तथा सुदूर संवेदन के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों को शामिल किया। इतना ही नहीं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि राष्ट्रीय विकास में उपग्रह प्रणाली सहायक है, इसरो ने यह अनुमति दी कि विकास की पहल में अपने स्वयं के उपग्रहों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, विदेशी उपग्रहों का प्रयोग करें। इसके बाद इसरो ने अपने मिशन पर तेजी से काम करना शुरू किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसरो की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट के रूप में प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। हालांकि यह प्रायोगिक उपग्रह था, लेकिन इसी उपग्रह ने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थी और न ही पर्याप्त संसाधन। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के जज्बे के आगे ये समस्याएं छोटी हो गयी और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन में युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया। बड़ी बात यह थी कि उपग्रह के निर्माण में जुटी युवा टीम ने पहले कभी भी अंतरिक्ष हार्डवेयर नहीं बनाया था। यह एक छोटा उपग्रह था, इसका वजन मात्र 360 किलो था, लेकिन इसे बनाने में 3 साल का समय लग गया। इस उपग्रह को बनाने से लॉन्च करने तक में 3 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया था। इसरो ने 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत का नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। रोहिणी उपग्रह RS-1 को कक्षा में स्थापित किया गया था। साल 1943 में INSAT-1B को प्रक्षेपित किया गया। इसने भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। साल 1994 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के सफल प्रक्षेपण से स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमता वृद्धि हुई। इसके जरिए अब तक 50 से अधिक सफल मिशन प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा 1380 किलोग्राम का चंद्रयान-1 भेजा गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान-1 ने ही चांद पर पानी की खोज की थी। चैप्टर 3, वर्ल्ड रिकॉर्ड। साल 2014 में इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर कीर्तिमान स्थापित किया।
ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। इसरो के इस मिशन में महज 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। खास बात यह है कि भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसे पहली बार में मंगलयान को मंगल पर भेजने में सफलता मिल गई थी। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV-C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV-MK3 लॉन्च किया। यह अपने साथ 3136 किलोग्राम का उपग्रह GSAT-19 लेकर गया था। इससे पहले 2300 किलोग्राम से भारी उपग्रहों के प्रेक्षण के लिए देश को विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित था। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। 27 मार्च 2019 को इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस दिन एंटी सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता मिली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत चौथा देश बन गया। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। इनमें 28 विदेशी उपग्रह शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मिशन में 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया है। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 को रवाना किया। इसे बाहुबली नाम के सबसे ताकतवर और विशाल रॉकेट GSLV मार्क 3 के जरिए प्रक्षेपित किया गया। हालांकि यह मिशन असफल रहा, लेकिन देश ने इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा। चैप्टर 4 इसरो के समक्ष चुनौतियां। अंतरिक्ष यात्रियों को प्रक्षेपित करने और मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीक की कमी, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तकनीक दक्षता का अभाव, निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका और परियोजनाओं का धीमा क्रियान्वयन, साथ सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं, बजट की कमी आदि चुनौतियां इसरो के सामने, जो अपने मिशन को पूरा करने में समस्याएं उत्पन्न करती हैं। चैप्टर 5 इसरो के भावी मिशन। वर्तमान में इसरो जिन बड़े मिशन पर काम कर रहा है वो इस प्रकार है। इसरो सूर्य का अध्ययन करने वाले पहले भारतीय मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने की योजना पर काम कर रहा है। आदित्य L1 सूर्य का नजदीक से निरीक्षण कर विभिन्न जानकारियों को जुटाने का प्रयास करेगा। साल 2030 तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का भी योजना है। इसके साथ ही साल 2022 में पहले मानव मिशन गगनयान को भेजने की तैयारी जोरों पर है। गगनयान इसरो के सबसे बड़े रॉकेट GSLV मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-2 से मिली सीख और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर चंद्रयान-3 पर भी काम जारी है। आए दिन अपने बनाए रिकॉर्ड को तोड़ना इसरो अंतरिक्ष में हर रोज नई इबारत लिखता जा रहा है। आज भारत अपने ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में दूसरे देशों के उपग्रहों को भी प्रक्षेपित कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1999 से अब तक इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा के जरिए ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान PSLV द्वारा 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। वर्तमान में 18,000 से अधिक कार्यबल के साथ इसरो अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में इतना कीर्तिमान गढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना इसरो के बारे में, कैसे बनाया और कैसे काम करता है और कौन कौन से मिशन लॉन्च किए हैं इसरो ने। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे।